नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम टीम पर। मेरा नाम है विकास चौधरी और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 100 पजल सीरीज का सेट 3। आशा करते हैं आप सब लोग सेट 2 तक जरूर देख चुके होंगे। अगर आप लोग सेट 2 तक नहीं देखे हैं तो आज ही जा कर के सेट 2 तक जरूर देख लीजिएगा। और इसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग जाकर के वहाँ से प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आपको सारा का सारा वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर इस सेशन को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक, और आप जिस जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इस लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त, आपके जितने भी कलीग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी हेल्प मिले। तो आज का सेशन मैं शुरू करता हूं। और आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि सारे का सारा क्वेश्चन क्लर्क लेवल का है। तो अभी मैं आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल क्लर्क लेवल लेकर के क्वेश्चन आता हूं, क्योंकि बिगिनर जितने भी मेरे भाई हैं उनको ये पता नहीं होता जो पजल हम लोग कैसे बनाएं। तो उनके लिए अगर हम लोग पहले आसान करेंगे, फिर जाकर धीरे धीरे करके अगर लेवल बढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए मैं अभी क्लर्क लेवल लेकर के आता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट पजल है, वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो एक बार आप सब लोग जो है इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसको कोशिश करिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो को रोक करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और चलता हूं मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये आपको टेक्निक में बताता हूं। देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं। सेम वही क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और मैं आपको इंग्लिश में सॉल्व करके समझाऊंगा। बाकी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा सारी बातों को, इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। आप मेरे बातों को अच्छे से जरूर समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए रो एंड ऑल फेसेस नॉर्थ। यानी कि एक रो में जो है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, और सारे पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। ऑल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल फेस नॉर्थ, सबका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो इतना पढ़ने से एक चीज क्लियर हो गया है, जो ये जो पजल है वो अनसर्टेन नंबर पजल है। तो देखिए अनसर्टेन नंबर पजल जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग किसी चीज को फिक्स नहीं करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग सेशन देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया था, जो हम लोग सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जब भी अगर आप अनसर्टेन नंबर पजल बनाएंगे तो उसमें किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपको डायरेक्ट क्लू दिया गया है उसको डायरेक्ट आप साथ साथ लिखते चलेंगे, यानी कि उसमें अरेंज करते चलेंगे। और जो आपको डायरेक्ट क्लू नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से है, तो उसको आप नोट करते चलेंगे, और बाद में जाकर के हम लोग उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो मैं भी वही काम करूँगा और मैं भी उसी तरीके से अरेंज करूँगा। तो देखिएगा कैसे हम अरेंज करते हैं। तो ये हमको पता चला जो ये अनसर्टेन नंबर है, तो इसको आपको क्या करना नहीं है, यानी कि फिक्स किसी को नहीं करना है। फिक्स नहीं करना है तो अब फिर बनाना कैसे है। तो देखिए अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि सेकंड लाइन को आप पढ़िए, यहां से पढ़िए, इस लाइन से, इस लाइन में एस से पढ़िए, यानी कि यहां से कह रहा है एस सीट्स फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यानी कि एस जो है वो लेफ्ट एंड रो से क्या है, फिफ्थ है। यानी कि ये आपका डायरेक्ट क्लू दिया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट बैठा देता हूं। देखिए लेफ्ट एंड को इधर लेफ्ट एंड हो जाएगा, इधर राइट एंड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पर्सन इसमें बैठा हुआ है, ये पर्सन सारा के सारा पर्सन किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है। ये जो होता है आपका नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है आपका साउथ होता है। तो सारे के सारे पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है। तो आपका लेफ्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो एस जो है वो क्या है, फिफ्थ है। किधर से, तो लेफ्ट पॉइंट से। तो अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो सपोज करिए
ये फिफ्थ पे है तो लेफ्ट में ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया एस। लेकिन अब जब भी पजल बनाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलिए। एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं तो गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए आप दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलिए। तो दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना 100% बनेगा और गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये है इसका लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड से एस जो है फिफ्थ है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ओनली 6% सीट्स बिटवीन एस एंड एम, यानी कि एस और एम के बीच में 6% है। तो देखिए अगर इधर बात करेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितना परसेंट है, सिर्फ 4% है, तो इधर तो बैठ नहीं सकता है। इसका मतलब राइट साइड ही बैठेगा, एम जो है राइट साइड ही बैठेगा। किसके राइट साइड बैठेगा, तो एस के राइट साइड बैठेगा, तो राइट साइड बैठा दीजिए। और इसके बीच में बोला गया है 6% है, तो 6% को बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका एम। इसमें भी बैठा दीजिए 6%, 1 2 3 4 5 6, यहां पे हो गया एम। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला जा रहा है, यानी कि यहां से पढ़िए, कह रहा है बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, यानी कि बी जो है वो इमीडिएट राइट है। किसके इमीडिएट राइट है, तो एम के इमीडिएट राइट है। तो एम यहां है, इसके जस्ट राइट में बी बैठा हुआ है, तो बी को बैठा दीजिए, इसमें भी बैठा दीजिए बी को। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला जा रहा है आपके क्वेश्चन में, फिर से कह रहा है एंड 4 टू द राइट ऑफ पी। देखिए यहां पे एंड लिखा हुआ है, इस बातों को देखिएगा, ध्यान से दीजिए। देखिए कह रहा है एंड 4 टू द राइट ऑफ पी, तो ये जो एंड है, ये एंड किसके लिए यूज किया गया है, तो देखिए एंड जो है वो दूर वाले के लिए यूज करते हैं। तो ये एंड जो यूज किया गया है दूर वाले के लिए, किसके लिए, यानी कि बी के लिए यूज किया गया है। इस बातों को समझिएगा। एंड जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड किसके लिए करते हैं, दूर वाले के लिए, और हम लोग हु का जो प्रयोग करते हैं नजदीक वाले के लिए करते हैं। एंड दूर के लिए और हु नजदीक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो एंड इसका मतलब दूर वाले के लिए, तो दूर में कौन है, बी है, यानी कि बी के लिए यूज किया गया है। बी के बारे में बोला जा रहा है, बी जो है 4 टू द राइट ऑफ पी है, यानी कि पी के राइट में 4th है। इसका मतलब पी और बी के बीच में कितना परसेंट है, 3% है। तो 3% को बैठा दीजिए, 1%, 2%, 3%, तब तो 4th हो पाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी, और यहां भी 3% बैठा दीजिए, 1%, 2%, 3%, तो इसमें ये हो गया आपका पी। समझ गए। अब इसके राइट में है ना, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में बी हो गया। तो यहां तक हो चुका है आपका डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जो बात बोला गया था उसको मैं साथ साथ बैठाता चल रहा हूं, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट मैंने बैठा दिया है। अब देखिए आगे से पढ़िए, कह रहे क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। क्यू जो है इमीडिएट नेबर है एस का। तो देखिए अगर अभी बैठाएंगे तो यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन दो मैंने पॉसिबिलिटी लिया है तो बैठा ही देता हूँ। क्यू जो इमीडिएट नेबर है एस का, तो एक बार क्यू को इसमें बैठा देता है लेफ्ट साइड में, और इसमें बैठा देते हैं राइट साइड में। ठीक है, अब आगे फिर से पढ़िए, आगे कह रहे हैं एंड सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी। फिर देखिए यहाँ पे एंड लगा दिया गया है, यहाँ पे एंड लगा दिया गया है। तो फिर से आपको देखना ये एंड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, दूर वाले के लिए यूज हुआ है। दूर में कौन है, यानी कि क्यू है दूर में, कौन है, क्यू जो है आपका दूर में है, तो क्यू के लिए यूज हुआ है। यानी कि क्यू जो है सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी, फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी। क्यू जो है राइट में बैठा हुआ, किसके राइट में है, यानी कि भी के राइट में है। तो देखिए भी के राइट में, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू यहाँ है और फिफ्थ राइट में है, तो इसके इधर 4% होना चाहिए। इसमें 4% आपको दिख रहा है, 3 ही परसेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो नहीं बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा, तो किस में बैठेगा, यानी कि इसमें बैठेगा। तो इसमें बैठा दीजिए, तो 1%, 2%, 3%, 4%, तो आपका भी जो है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो है आपका कट गया, इसमें नहीं आएगा, ये यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। तो भी के बारे में कंफर्म हो गया, जो भी यहीं बैठ सकता है। भी के फिफ्थ राइट में है क्यू है, तो 1 2 3 4 5, यहां तक डन हो चुका है। अब फिर आगे पढ़िए,
आगे कह रहा है 3% सीट बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में 3% है। तो देखिए बी और डी के बारे में 3% के बारे में बोला गया है, तो अगर इधर बैठाएंगे तो 1 2 3, डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब डी किधर बैठेगा, राइट साइड बैठेगा, तो राइट साइड बैठा दिया 3%, 1%, 2%, 3%, तो ये हो गया आपका डी। डी को भी हम लोग बैठा दिए हैं। फिर कह रहा है डी के जस्ट राइट में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है हु इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब ये जो हु यूज किया गया वो किसके लिए किया गया है, नजदीक वाले के लिए। हु का प्रयोग हम लोग हमेशा नजदीक वाले के लिए करते हैं, तो किसके नजदीक में, डी के नजदीक में है, तो हु का प्रयोग डी के लिए किया गया है। यानी कि डी जो वो थर्ड है किधर से, एक्सट्रीम इंड से। तो अगर डी ये है तो थर्ड है एक्सट्रीम इंड से, तो इधर तो है नहीं, इधर तो बहुत सारे पर्सन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इधर से ये थर्ड इंड हो जाएगा, यानी कि इंड से थर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर कितना पर्सन बैठेगा, 2% बैठेगा। तो इसका मतलब इसका लास्ट पॉइंट जो है यही हो गया, ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया इसका राइट इंड हो गया। यहां तक डन हो चुका है। अब पढ़िए आगे फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन एम और टी, यानी कि एम और टी के बीच में जितना पर्सन बैठा हुआ है सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए और एम, और ए और एम के बीच में है उतना ही नंबर ऑफ पर्सन बैठा हुआ है, यानी कि ए और एम के बीच में जितना पर्सन है उतना ही एम और टी के बीच में भी है। तो इसको इस तरीके से नोट कर लेना है। मैं आपको इससे पहले भी समझाया हूं, जब भी अगर इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जाता है तो आप इसी तरीके से उसको नोट करेंगे। तो मैंने इस तरीके से नोट कर लिया है। अब पढ़िए फिर से आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज इन द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि ए जो है वो टी के लेफ्ट में है, यानी कि टी के लेफ्ट में अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये इधर हो जाएगा, यानी कि इसी सीक्वेंस में होगा, इसी सीक्वेंस में होगा जो सीक्वेंस अभी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ये क्लियर कर दिया आपके क्वेश्चन में। अब फिर आगे देखिए, यहाँ से पढ़िए, कह रहे टी तक हम लोग कर चुके हैं। फिर यहाँ से पढ़िए, कह रहे हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। फिर देखिए ये हु किसके लिए यूज किया है, तो टी के लिए यूज किया है। हु जो नजदीक वाले के लिए यूज करते हैं, तो टी जो है वो इमीडिएट नेबर है डी के। किसके इमीडिएट नेबर है, डी के इमीडिएट नेबर है। तो डी के इमीडिएट नेबर टी है। तो अगर देखिए ये वाला जो है आपका अभी सही चल रहा है, तो अगर इसमें अगर यहाँ पे अगर हम टी को बैठा देते हैं, यहाँ पे अगर टी को बैठा देते हैं तो कह रहे टी और एम के बीच उतना ही पर्सन है जितना ए और एम के बीच में है। तो देख लेते हैं टी और एम के बीच कितना पर्सन है, 1%, 2%, 3%। अगर इसके बीच में 3% है तो ए और एम के बीच में भी 3% हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3% हो रहा है, तो इसका मतलब टी यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन टी को हम तो यहाँ भी बैठा सकते थे ना, तो यहाँ बैठा के चेक कर लीजिए। अगर टी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देंगे, तो टी और एम के बीच कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5% है। तो एम और ए के बीच में भी 5% होना चाहिए। तो देख लीजिए 5% है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाता है। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका ए आ सकता है यहाँ पे क्यू ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ए नहीं आ सकता है। यानी कि टी आपका कहाँ पे बैठ जाएगा, टी जो है आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ हो गया, तो इधर भी 1 2 3, तो एक कहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि आपका जो ए है यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसमें सारा कुछ बैठ चुका है, इतना ही चीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको मैंने अरेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया आपका डन, यही हो गया आपका इसका आंसर। तो किस तरीके से अनसर्टन वाले को हम लोग बैठाते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आपसे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता सकते हैं। इसमें टोटल अगर पर्सन की बात करेंगे तो एक बार देख लीजिए टोटल पर्सन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि टोटल पर्सन जो है इसमें टोटल 19 पर्सन है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इस पजल को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे बनाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल क्लर्क लेवल का लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, तो क्वेश्चन को रीड करते चलिए और इसको अरेंज करते चलते हैं। कह रहे 7 बॉक्सेस A B C D E F and G are placed one above the other in the stacks, यानी कि 7 बॉक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका पजल है ये बॉक्स वाला पजल है। तो जब भी अगर आप बॉक्स वाले पजल को सॉल्व करते हैं तो इसमें भी आप किसी चीज को फिक्स नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब भी अगर आप बॉक्स वाले पजल को आप अरेंज करते हैं तो किसी भी चीज को फिक्स नहीं करेंगे। किसी चीज को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, तो आपके क्वेश्चन में जो डायरेक्ट क्लू दिया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए। जो डायरेक्ट क्लू दिया गया उसको भी नोट कर लेना है, और जो डायरेक्ट अगर बोला जाए जो मतलब ये इसके ऊपर है ये इसके नीचे है तो उसको आप साथ साथ बनाते चलें। और जो डायरेक्ट क्लू नहीं है, जहां से आपको कुछ समझ नहीं आता है किसको हम ऊपर बैठा या किसको नीचे बैठा है, तो उन सारे पॉइंट को आप कहीं पेज पे नोट कर ले। और नोट करने के बाद में सबको रिलेट करके आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो मैं समझाता हूं इसको कैसे आपको अरेंज करना है। देखिए तो ये पता चल गया ये बॉक्स वाला पजल है, तो इसको मैं किसी भी चीज को इसमें फिक्स नहीं करूंगा। तो फिक्स नहीं करूंगा तो फिर कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखिए अब यहां से हम पढ़ेंगे इस लाइन से और इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और साथ साथ इसको बनाते चलेंगे। कह द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड एबव एंड बिलो जी आर द सेम। कह रहा है जी के ऊपर और नीचे जो है सेम पर्सन है, सेम पर्सन है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ऊपर में बोला जा गया है इस लाइन में टोटल बॉक्सेस कितना है, 7 बॉक्सेस है। अगर 7 बॉक्सेस है, टोटल 7 बॉक्सेस है, जिसमें से एक कंडीशन ये दिया गया आपके क्वेश्चन में जी के ऊपर और नीचे सेम बॉक्सेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 7 बॉक्सेस है जिसमें बीच में आपका जी है, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तब ना टोटल 7 होगा। क्योंकि 3 ऊपर और 3 नीचे 6 हो गया और एक बीच में आ जाएगा आपका जी, तो टोटल 7 हो गया। तो इसको डायरेक्ट बैठा सकते हैं आप, तो डायरेक्ट बैठा लीजिए। तो जी को यहां पे नोट कर लेते हैं। ऊपर कितना परसेंट, 3, 1 2 3, नीचे भी 3 आ जाएगा, 1 2 3। और जब भी आप पजल बनाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलिए। तो एक और साइड में बना लेते हैं, जी 1 2 3, 1 2 3। अब आगे बढ़ते, आगे क्या बोला गया है, कह रहा है 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस बैठा हुआ है। तो देखिए जी और डी यानी कि नीचे भी बैठ सकता है ऊपर भी बैठ सकता है, तो एक में ऊपर बैठा देते हैं, एक में नीचे बैठा देते हैं। 2 पॉसिबिलिटी लेकर चले हैं, तो जो जो पॉसिबिलिटी बैठेगा सबको साथ साथ बैठाते चलते हैं। तो देखिए 1 2, तो डी यहां पर बैठ सकता है, 1 2 डी यहां पर भी बैठ सकता है, तो इसको भी मैंने बैठा दिया है। आगे कह रहा है ई इज प्लेस्ड इमीडिएट एबव जी। ई जो है वो इमीडिएट एबव है जी के, तो जी यहां है, इसके जस्ट एबव, जस्ट ऊपर है, तो जस्ट ऊपर आप बैठा सकते हैं। इसमें भी यहां पे आ जाएगा और इसमें भी यहां पे आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है एंड एफ इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो जी, यानी कि एफ जो है वो इमीडिएट बिलो है जी के, तो जी यहां पे है तो इसके जस्ट बिलो एफ आ जाएगा, तो यहां पे बैठा दीजिए एफ। यहां तक डन हो गया है। अब आगे फिर से पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, ए इज नोट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स ई एंड एफ, यानी कि ई और एफ के एडजेसेंट, ऊपर नीचे जो है क्या नहीं है, ए नहीं है। ई और एफ के ऊपर नीचे ए नहीं है, तो देखिए ए कहां कहां नहीं आ सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो यहां नहीं आएगा ए, यहां नहीं आएगा ए, तो ए कहां पे आ जाएगा, इसमें यहां पे आ जाएगा। अगर इसमें बात करेंगे तो ए यहां नहीं आ सकता है, ए यहां नहीं आ सकता, तो ए कहां पे बैठेगा, यहां पे ए बैठेगा, तो ए को मैंने यहां पे बैठा दिया है। अब फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सी इज प्लेस्ड बिलो जी, यानी कि सी जो है वो जी के नीचे बैठा हुआ है, सी जो है वो जी के नीचे बैठा हुआ है। और कह रहा है बट नोट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स डी। इस बातों को समझिएगा,
इस बातों को समझिएगा। इसमें बोला गया सी जो है वो जी के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन वो डी के बगल में नहीं है। तो अगर यहाँ इसमें देखेंगे तो इसमें जी के नीचे में सी है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है डी के एडजेसेंट नहीं है, तो इसमें क्या है, डी के एडजेसेंट सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कट गया, ये नहीं होगा। और अगर इसमें देखेंगे तो जी के नीचे में सी है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है डी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको डी के एडजेसेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या है आपका डन हो गया है। अब इसमें एक प्लेस बच गया है ये वाला, तो जो इसमें नहीं बैठा है उसको आप बैठा सकते हैं। कौन कौन इसमें बैठ चुका है, ए बी बैठ गया है, बी नहीं बैठा है, तो बी को बैठा दीजिए, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आप इसी तरीके से बैठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पजल की तरफ, और अगला पजल फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको भी समझिए कैसे आपको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 8 पर्सन A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. All of them are facing inside. यानी कि 8 पर्सन है, वो एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है, और सारे के सारे पर्सन का जो फेस है वो इनसाइड है। इनसाइड मतलब सारे के सारे पर्सन का जो फेस है वो अंदर की तरफ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से बनाना है आपको। एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा चलिए मैं इसमें सर्कल बना देता हूँ, सर्कल इसमें आ नहीं रहा है तो मैं सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। देखिए आप सर्कल भी ले सकते हैं या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ देखिए इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। इसमें कह रहा है टोटल 8 पर्सन है, तो 8 पर्सन है तो इसको ऐसे बना लीजिए और 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलिए। 8 पर्सन हो गया और सारे के सारे पर्सन जो इनसाइड की तरफ देख रहा है, तो इनसाइड मतलब यानी कि ऐसे सब अंदर की तरफ देख रहा है। अब आगे पढ़िए, आगे आपके क्वेश्चन में क्या अब इंफॉर्मेशन दिया गया है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। जब अगर ऐसा दिया रहता है आपको कभी भी तो इसको फिक्स कर लेना है। तो पहले आपको सर्कल बना लेना है और जो इनसाइड आउटसाइड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको भी आपको डिनोट कर देना है। अब क्या कह रहा है, यहां से पढ़िए, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन ई और सी। ई और सी के बीच में 2 पर्सन है। देखिए अगर अभी हम ई और सी को बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो हमको 4 लेना पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, ई और सी को अभी हम नोट कर लेते हैं। ई और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो ऐसे करके आपको नोट कर लेना है। फिर कह रहा है एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि सी के राइट में जो है सेकेंड राइट में एफ है, तो अब बैठाया जा सकता है। तो सी को यहाँ बैठा देते हैं और सेकेंड राइट में, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो सेकेंड राइट में एफ है। मैं 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ। इसमें सी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको बैठा सकते हैं आप, इस पॉइंट को आप बैठा सकते हैं, कारण ई और सी के बीच में 2 पर्सन है। तो देखिए अगर सी यहाँ है तो 2 पर्सन, एक बार राइट बैठा देते हैं एक बार लेफ्ट बैठा देते हैं, क्योंकि मैंने 2 पॉसिबिलिटी पहले ही ले लिया है तो बैठा सकते हैं, साथ साथ बैठाते चलिए। तो अगर एक बार इधर बैठा देते 1 2 पर्सन, यानी कि ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें देखिए 1 2 ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका डन। अब फिर आगे पढ़िए, आगे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अच्छा ये तो पॉइंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ लिए। जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, नहीं हम लोग यहाँ नहीं पढ़े हैं।
सिर्फ यहाँ पर है थे 2% सीट बिटवीन ई और सी, ई और सी के बीच में 2% के लिए। फिर कह रहा है एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकेंड राइट में एफ है, ये भी हम लोग इसमें बना दिए हैं। अब आगे बोला गया है जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। आपके क्वेश्चन में कह रहा है जी जो है वो थर्ड लेफ्ट है डी के, तो डी को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर अभी बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बैठ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको नोट करते चलना है। जो चीज़ डायरेक्ट अगर नहीं बैठ रहा है तो उसको आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद जा करके बाद में सबको रिलेट करके हम लोग डायरेक्ट उसको बैठाते हैं, ताकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बैठे, ज़्यादा आपको डायग्राम ना बनाना पड़े। ठीक है, तो वही काम करेंगे। जी जो है थर्ड लेफ्ट में है डी के, तो अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, थर्ड लेफ्ट में है, तो इसका मतलब बीच में कितना परसेंट बैठेगा, 2% बैठेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी। इसको मैंने नोट कर लिया है। अब देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, कह रहे डी नाइदर एन इमीडिएट नेबर एफ नॉर सी, यानी कि डी जो है ये एफ और सी के पड़ोसी नहीं है। तो ऐसे करके आपको कट कर देना है, डी जो है एफ और सी के पड़ोसी नहीं है। तो अब आप इसको बैठा सकते हैं, आप इसको बैठा सकते हैं। देखिए एफ यहाँ है और सी यहाँ है, और यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, तो यहाँ डी नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ बैठ सकता है। अगर डी यहाँ बैठाएंगे तो 1 2, जी यहाँ नहीं आएगा तो डी भी यहाँ नहीं बैठेगा। अगर यहाँ अगर डी को बैठाएंगे तो 1 2 नहीं बैठेगा, अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1 2, यानी कि डी यहाँ पे बैठ सकता है। तो अगर इसमें बैठाएंगे तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, तो डी के लेफ्ट में जी है 2% छोड़कर 1 2, तो ये हो गया आपका जी। तो इसमें जी यहाँ पे बैठ गया है। इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ बैठेगा, एफ और सी जो है वहां पे नहीं बैठेगा ना आपका, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कहाँ कहाँ नहीं बैठेगा, एफ और सी, तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, सिर्फ इतना ही प्लेस है। अगर हम लोग यहाँ बैठाएंगे डी को तो 1 2 आपका जी यहाँ पे आ जाएगा। अगर डी को बैठाएंगे यहाँ पर तो 1 2, अगर यहाँ पे डी को बैठाएंगे, यानी कि एफ और सी के बारे में बोला गया है। ठीक है, सब ठीक है ना, ठीक है। देखिए एफ और सी के बारे में बोला गया, यानी कि एफ और सी के बारे में ये बोला गया है डी का पड़ोसी नहीं है, डी का पड़ोसी एफ और सी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ बैठाएंगे डी को तो 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा, और अगर यहाँ बैठाएंगे डी को तो 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आता है। चलिए इसको आगे बैठाते हैं, ठीक है, इसको आगे हम लोग बैठाएंगे, अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बैठ रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी को नहीं बैठाना है, तो इसको रखते हैं आगे, हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, डी इज नाइदर, ये हो गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ कह रहा है एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के सेकेंड राइट में जो है आपका एच है, तो इसको इस तरीके से नोट कर लिए। फिर कह रहा है देखिए यहाँ हु लगा दिया गया है, इस लाइन को पढ़िए, कह रहा है हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। इसका मतलब हु किसके लिए आया है, ए के लिए है। ए जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है, तो इसको इस तरीके से कट कर देना, यानी कि ए जो है आपका बी का पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है। तो अब इसको अरेंज करिए, तो इसको आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए अगर इसमें बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे तो इसमें हम लोग इसको बैठा दिए, डी को बैठा दिए हैं, क्योंकि डी कहाँ कहाँ नहीं आ सकता था इसमें, तो इसमें जो है आपका यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता। डी अगर यहाँ आ ही नहीं सकता 1 2, तो यहाँ पहले से बैठा हुआ था ई, तो इसीलिए नहीं आया। यहाँ भी नहीं आता क्योंकि एफ पहले से बैठा हुआ था, डी के लिए ये प्लेस बचा हुआ था, तो 1 2 जी आ गया, ठीक है, इसके लेफ्ट में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करेंगे ए के बारे में, तो ये तो इसमें बैठ चुका है ना, अब ए बैठेगा। ए के बारे में बात करेंगे तो अगर ए को हम यहाँ बैठाएंगे, इसमें अगर ए को यहाँ पे बैठा देते हैं तो एच ये हो जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, यही नहीं इसका राइट हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इधर अंदर की तरफ देख रहा है ना, तो राइट इसका ये हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट में है और कोई यहाँ 3 ही पर्सन है। अगर आप ए को यहाँ पे बैठाएंगे तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब सिर्फ एक ही प्लेस बचा हुआ है, तो इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन में बोला जा चुका है जो
ए का पड़ोसी बी नहीं है और इसमें ए का पड़ोसी बी आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तब क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें बैठाना पड़ेगा। तो इसमें बैठा करके देख लीजिए, इसमें आपको बैठा के देख लीजिए। अगर हम देखेंगे, देखिए डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ भी नहीं आएगा, डी यहाँ भी नहीं आएगा, तो डी के लिए दो प्लेस बचता है, एक तो ये प्लेस बचता है, एक ये प्लेस बचता है। तो अगर डी को यहाँ बैठाएंगे, अगर डी को यहाँ बैठाते हैं तो इसके लेफ्ट में आएगा। तो अगर डी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो इसके लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है जी है, तो 1 2, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ गया। अगर जी यहाँ पे आ गया है तो अब फिर क्या बोला गया है, ये देखिए, अब बोला जा रहा है ए के राइट में एच है। तो अगर ए को यहाँ बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठाएंगे तो एक प्लेस छोड़ करके एच यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो ए यहाँ नहीं आएगा। अगर ए को यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग, ए को यहाँ पे बैठाते हैं तो एक प्लेस छोड़ करके, ए के राइट में एच है तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ गया। अगर एच यहाँ पे आ गया तो एक ही प्लेस आपको खाली दिख रहा है, कौन सा प्लेस, ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे आपको बी आ जाएगा, तो बी को यहाँ पे लिख दिए। और बोला जा रहा था ए के पड़ोसी बी नहीं है, तो देखिए ए यहाँ है, ए के पड़ोसी बी नहीं है, सारा का सारा इसमें डन हो चुका है, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कैसे इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। आप लोग अब जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि एलिमिनेट हम लोग किस तरीके से करते हैं, और ये जब आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा तो आप पजल का मास्टर बन जाएंगे, पजल आप खुद सॉल्व कर पाएंगे सारे के सारे पजल को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 7 पर्सन लिव इन ए 7 स्टोरेज बिल्डिंग, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 7, यानी कि 7 ठो क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर है, ठीक है, 7 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप फ्लोर जो है 7 है। तो जब भी अगर आप बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बनाते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग वाला, तो उसमें आप क्या करेंगे, फ्लोर को फिक्स कर लेंगे। तो फ्लोर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, तो फिक्स कर लीजिए आप भी। तो कैसे फिक्स करेंगे, तो टोटल बोला गया आपके क्वेश्चन में 7 ठो इसमें पर्सन है, तो 7 पर्सन है और 7 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को आपको फिक्स कर लेना है। तो बिल्डिंग को फिक्स कर लेते हैं, तो 7 6 5 4 3 2 1, और 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलना है आपको। अब पढ़िए आगे क्या बोला गया है, कह रहा 4 पर्सन लिव्स बिटवीन टी और पी, टी और पी के बीच में 4 पर्सन है, टी और पी के बीच में 4 पर्सन है। तो इस तरीके से नोट कर लिए। अभी बैठाएंगे तो ऊपर भी जा सकता है, टी नीचे भी आ सकता है, तो अभी जो है बात फंसा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको नोट कर लिया है, क्योंकि टी जो है ऊपर भी जा सकता है, टी नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बने तो उसको आपको नोट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। आगे पढ़ता हूँ क्या बोला जा रहा है, कह रहा है हु लिव्स बिलो टी, हु लिव्स बिलो टी फ्लोर, और हु किसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा, क्योंकि हु जो है नज़दीक वाले के लिए आता है। इसका मतलब पी जो है वो बिलो है टी के, तो टी आपका ऊपर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से एरो बना देना है, यानी कि जिधर ये एरो है वो टॉप पर जाएगा। तो अब जो है आप इसको बैठा सकते हैं, यानी कि टी ऊपर जाएगा और पी क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो इसको बैठा सकते। अगर पी को यहाँ पे बैठाते तो 1 2 3 4, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अगर टी यहाँ पे आ जाएगा तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी लिया था, दोनों को मैं लेकर के चल रहा हूँ, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही। तो ये आपका हो चुका है डन। आगे पढ़िए क्या बोला गया है। अब आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 पर्सन लिव्स बिटवीन एस और पी, एस और पी के बीच में 2 पर्सन है, तो पी यहाँ पे है तो 1 2, एस यहीं पे बैठेगा, और इसमें भी अगर पी यहाँ है तो नीचे तो आ नहीं सकता, नीचे में एक ही पर्सन है तो ऊपर ही आएगा 1 2, एस आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। तो एस को बैठा दिए हैं। अब फिर देखिए कह रहा है भी लिव्स इमीडिएट एबव आर, यानी कि भी जो है वो इमीडिएट एबव है आर का। जब इमीडिएट बोला जाएगा तो आपको इस तरीके से बनाना है, उसके साइड में ऐसे करके एरो बना देना है। इसका मतलब क्या हो गया, इमीडिएट एबव है, भी जो आपका इमीडिएट एबव है आर का, तो इस तरीके से बना दिए। फिर कह रहे हैं मोर देन द 3 पर्सन
मोर देन 3% इज बिटवीन यू और क्यू। यू और क्यू के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है, तो ऐसे करके लिख देना है 3+, यानी कि 3 से ज्यादा पर्सन है। आगे कह रहा है यू लिव्स बिलो भी फ्लोर। यू जो है वो भी के बिलो बैठा हुआ है, यानी कि भी के नीचे बैठा हुआ है। तो इसको इस तरीके से आपको नोट कर लेना, भी को ऊपर कर देना है और ऐसे करके एरो बना दिया, यानी कि भी के नीचे में आपका यू है। इतना ही बात आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको आपको अरेंज करना है। अब इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे। ये दोनों जो है एक साथ बैठेगा, जहां भी बैठेगा एक साथ बैठेगा। तो जहां पे 2 प्लेस खाली होगा वहीं पर ये आएगा। तो इसमें देखिए 2 प्लेस कहां पे खाली है, यहां पे खाली है। तो इसमें कहां पे आ जाएगा, भी और आर। भी और आर आपका इसमें यहां पे आ जाएगा, और इसमें कहां पे आ जाएगा, भी और आर जो है यहां पे आ जाएगा। समझ गए। तो ये आपका डन हो चुका है। अब कह रहा है भी के नीचे में यू है, तो देखिए भी यहाँ है और भी के नीचे में कहीं भी आपको यू बैठने के लिए जगह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला जो आपका गलत हो गया। तो आप कहाँ बैठेंगे, इसी में बैठा सकते हैं। तो भी के नीचे में यू है, तो यू को आप यहाँ पे बैठाएंगे, और यू और क्यू के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है, लेकिन एक ही तो पर्सन बचा हुआ है, यानी कि ये वाला। तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, और कह रहे 3 से ज्यादा पर्सन है, तो देख लीजिए 3 से ज्यादा भी पर्सन, 1 2 3 4 पर्सन है, 3 से ज्यादा है, 4 पर्सन बैठा है, यानी कि 3 से ज्यादा मिनिमम 3 हो सकता है। मिनिमम 3, सॉरी, इसमें अगर 3 प्लस का है तो मिनिमम 4 होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितना बैठ सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 4 बैठेगा। जब 3, अब कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके से बोला जाए, इस तरीके से जब भी अगर आपको बोला जाता है जो 3+, 4+, इसका मतलब उससे एक ज्यादा मिनिमम बैठेगा। तो यहाँ 3+ बोला गया है, 3 से ज्यादा बैठेगा तो मिनिमम 4 बैठेगा। अगर 4+ बोला जाता है तो मिनिमम 5 बैठेगा। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पजल डन हो गया है, बन गया है TQSVRPU। तो ऐसे ही आपको पजल को सॉल्व करना है। तो आप सब लोग जो है आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और हर एक बातों को अच्छे से समझे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।